कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने एक बार फिर चेताया है। एक्सपर्ट का कहना है कि मामले कम होने पर आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी ढील देना ठीक है, पर सब कुछ खोल देना सही नहीं। उनका कहना है कि अभी भी कोरोना को लेकर सुरक्षात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है। एम्स के डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने कहा कि लोगों को बचाव के उपाय अपनाना बंद करना चाहिए। कोविड से बचाव के अनुरूप व्यवहार करते समय और प्रतिबंधों को लागू करने के दौरान सुरक्षात्मक रवैया अपनाना जरूरी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में मामले सामने आए थे, इसलिए ऐसा संभव है कि दिल्ली के सामुदायिक स्तर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई हो। सर गंगाराम अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पूजा खोसला ने कहा कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से हमने ये सीखा है कि संक्रमण के मामले तेजी से कैसे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों से चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं। भारत में भी संक्रमण के मामले में कम वृद्धि देखने को मिली है। संक्रमण कभी तीव्र गति से बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि किसी को कोई धारणा नहीं पालनी चाहिए और दूसरी लहर जैसा संकट न आए, इसके लिए सभी प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा, सब कुछ खोल देना ठीक नहीं है। सभी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने में कुछ दिन ही बचे हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर प्रज्ञा शर्मा ने कहा कि तीसरी लहर तो आएगी ही, लेकिन इसमें कितने लोग संक्रमित होंगे, ये बचाव के कदमों और टीकाकरण की गति पर निर्भर करेगा। टीका ले चुके लोगों के बड़ी मात्रा में संक्रमित होने के बावजूद संक्रमण की गंभीरता कम होगी और अस्पताल पर दबाव नहीं रहेगा। वहीं सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि पहले संक्रमित होने से और टीके के कारण लगभग 80% लोगों में वायरस के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान सामने आए 60% मामलों के लिए कोरोना वायरस का डेल्टा प्रकार जिम्मेदार था। हमने डेल्टा और डेल्टा प्लस के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं पाया है, इसलिए कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि की आशंका नहीं है, जब तक कि कोई अधिक संक्रामक प्रकार सामने नहीं आता। अब भी ऐसे लोगों का प्रतिशत अधिक है जो संक्रमण का शिकार नहीं हुए हैं या विभिन्न कारणों से टीका लगने के बाद भी उनके पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बनी है। दिल्ली की लगभग 30% जनसंख्या ऐसी है और ये संक्रमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि दो चीजें हो सकती हैं। पहला, वायरस लोगों को धीरे धीरे संक्रमित करता जाएगा जब तक कि सामुदायिक स्तर पर प्रतिरोध क्षमता विकसित न हो जाए, और दूसरा ये कि एक नया अधिक संक्रामक प्रकार सामने आए जिससे कि बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हों, जब तक कि सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित न हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह गंभीर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक और आशंका है कि पहले से संक्रमित होने और टीकाकरण के कारण जनित प्रतिरोध क्षमता से अधिक ताकतवर वायरस का नया प्रकार सामने आया है। डॉक्टर किशोर ने कहा कि ऐसा होता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी दिल्ली सरकार से सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि अगले 3 महीने महत्वपूर्ण हैं और प्रतिबंध हटाने से कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर समीरन पांडा ने 9 जुलाई को हुई बैठक के दौरान दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बताया था कि तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।